ओके तो ट्रेडर्स गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होगे। तो आज फिर से हम लोग बीटीसी का एनालिसिस करते हैं। हमारा आज का पावरफुल एनालिसिस जो मार्केट के लिए है, जो हमें हर तरह से सेफ रखेगा और हमारे स्टॉप लॉस को भी सेफ रखेगा, हमारे प्रॉफिट को गेन करेगा और हमारे स्टॉप लॉस को कम करेगा। तो एक अच्छा सा एनालिसिस लेकर हम आपके पास आए हैं। प्लीज़ पूरा वीडियो देखें और ध्यान से सुने। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो पहले कल क्या हुआ वो चेक कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आज का जो परफेक्ट स्ट्रैटेजी है वो देखेंगे। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करें। वेरी गुड। तो पहला हम लोग देखते हैं वन डे टाइम फ्रेम में मार्केट कर क्या रहा है। देखो मार्केट क्या कर रहा है, सिंपल सा बात यही है कि मार्केट जब भी मार्केट का जो चलने का वो होता है ना, वो हमेशा इम्पल्सन करेक्शन इम्पल्सन करेक्शन इम्पल्सन करेक्शन, फिर अपने पीआई को हिट करेगा, डायरेक्शन चेंज करेगा, इम्पल्सन करेक्शन इम्पल्सन करेक्शन इम्पल्सन करेक्शन, यही होता है। सिंपल। और तो कोई दूसरी चाल है नहीं मार्केट की। मार्केट जब भी चलेगा एक ही तरह से चलेगा। तो अभी क्या हुआ मार्केट को, देखो हमारे पास यहाँ पे इम्बैलेंस पड़ा था वन डे का। ठीक है, मार्केट ने यहाँ से बहुत अच्छा रिकवर किया। देखो आप, अगर आप यहाँ से अगर चेक करते हो तो मार्केट ने यहाँ से बहुत अच्छा रिकवर किया, अराउंड 4500 पॉइंट्स। तो अब क्या होगा, मार्केट मार्केट कुछ तो करेक्शन करेगा ना। इम्पल्स तो आ गया, अब करेक्शन करेगा। क्योंकि देखो अभी क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर क्या है हमारा, ना ही ये बेरिश है ना ही बुलिश है। ये हमारा हाई है और ये हमारा लो है। इसी बीच में मार्केट अपनी मूवमेंट दे रहा है। तो इस लेग को इस लेग की तो इस लेग का काम तो कंप्लीट हो चुका है। तो अब ये लेग का काम, इस लेग में हम लोग देखेंगे क्या हो रहा है। तो इस लेग के अकॉर्डिंगली हमारा मार्केट क्या करना चाह रहा है, हम लोग को वो देखना है। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, तो क्या है, आ जाओ 4 आवर में। 4 आवर आ गए। ठीक है, देखो 4 आवर में क्या कर रहा है मार्केट, ध्यान से देखना। मार्केट के पास यहाँ पर पूरा इम्बैलेंस बचा हुआ है। ठीक है, ये इम्बैलेंस बचा हुआ है, यहाँ तक मार्केट आएगा। तो कल क्या किया मार्केट ने, देखो अपनी हाई को ब्रेक किया। ठीक है, ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद अब मार्केट को क्या करना है, उसके अगले हाई के पास जाना है। तो परफेक्ट एक ये हमारा परफेक्ट एक सप्लाई जोन है। ठीक है, तो मार्केट डिमांड से उठा तो सप्लाई की तरफ जा रहा है। सिंपल। तो कल मार्केट ने क्या किया, अपना हाई ब्रेक किया। हाई ब्रेक करने के बाद एक रू एकदम ये आप गांठ बांध के रख लो कि हाई ब्रेक करने के बाद मार्केट रिट्रेसमेंट देगा ही देगा। ठीक है, एक एक दूसरे कैंडल के बाद दे, तीसरे कैंडल के बाद वो देगा ही देगा। उसको सही जगह पे उसको अपना रेजिस्टेंस चाहिए होता है। रेजिस्टेंस उसको मिल गया, उसने रिट्रेसमेंट देना शुरू कर दिया। तो क्या ये रिट्रेसमेंट खत्म हो गया? नहीं। तो क्या ये हम यहाँ से शॉर्ट ले सकते हैं? नहीं, अभी तो नहीं। देखो क्या हो रहा है, अगर आप 1 आवर में जाओगे तो 1 आवर में आप देखना, ये देखो हमारे पास यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा डिमांड जोन है, परफेक्ट डिमांड जोन। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो 1 आवर में मार्केट ने क्या किया, अब अभी ये लेग की रिट्रेसमेंट चल रही है। ठीक है, बट यहां से भी तो मूवमेंट आया है, ये लेग का भी तो मूवमेंट है, इस मूवमेंट का भी तो रिट्रेसमेंट होगा थोड़ा बहुत।
ठीक है। तो मार्केट ने देखो एक सपोर्ट बनाया यहाँ पे, क्यों बनाया वो भी बताता हूँ मैं। देखो यहाँ से नीचे से आप फिर अगर ड्रॉ करोगे ना, तो देखो ये हमारा गोल्डन जोन था, इसलिए मार्केट ने यहाँ सपोर्ट बनाया। ओके गॉट इट। अब ट्रेड कैसे लेंगे वो भी देख लेते हैं। 15 मिनट में चेक कर लेते हैं। 15 मिनट में क्या हो रहा है, लो ब्रेक हुआ, यहाँ भी दूसरा भी लो ब्रेक हो गया, रिट्रेसमेंट हो गया, तो मार्केट को यहाँ से गिरना चाहिए, बट मार्केट यहाँ से तो गिर नहीं रहा है। करेक्ट। तो अभी इसने क्या किया, इसने अपना हाई, ये छोटा सा हाई ब्रेक किया। लेकिन अगर अगर मार्केट इन सेलर्स को निकाल देता है ना, ये जो सेलर्स हैं, ये सेलर्स को निकाल देता है, तो यहाँ से अच्छा सा हमारा शॉर्ट बन सकता है। ठीक है। तो या तो ये, नहीं तो ये हमारा बस एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे भी पड़ा हुआ है 15 मिनट का, तो आप इसको भी देख सकते हो। ठीक है। अब देखो क्या हुआ, कल क्या किया मार्केट ने, देखो सिंपल देखना। 5 मिनट पे आ जाओ। देखो मार्केट का लो ये था। करेक्ट। मार्केट ऊपर गया, ठीक ठीक, मार्केट नीचे आने लगा, बहुत लो वॉल्यूम था। ठीक है। हाई लो, हाई लो ब्रेक कर दिया, यहाँ पे लो ब्रेक किया। ठीक है। तो मार्केट को क्या करना था, अगला लो ब्रेक करना था, बट मार्केट ने क्या किया, हाई ब्रेक कर दिया। देखो हर हाई हर लो ब्रेक होने के बाद ना, मार्केट एकदम गांठ बांध लो कि रिट्रेसमेंट देगा ही देगा। अगर वो रिट्रेसमेंट नहीं देगा, तुरंत नहीं देगा, तो थोड़ी देर के बाद देगा, बट वो देगा देगा। ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, क्या किया कल इसने, यहाँ पे सेलर्स को इनवाइट किया, सब सेलर्स को निकाला, रिट्रेसमेंट दिया, बूम, इस हाई के ऊपर मार्केट ने क्लोज किया। ठीक है। मार्केट क्लोज करने के बाद क्या हुआ, मार्केट क्लोज हो गया। अब क्या किया मार्केट ने सडनली एक फॉल दे दिया, सारे रिटेलर्स को बैठा दिया। तो अब तो कोई इस कैंडल पे तो बैठेगा नहीं। करेक्ट। कोई भी बैठेगा तो जब 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 तक कोई लो नहीं ब्रेक होगा तब तक वो बैठेगा नहीं। देखो ये लो ब्रेक हुआ, यहाँ पे सारे सेल, सारे सारे जितने भी शॉर्टर्स हैं, रिटेलर्स, उनको बैठा दिया, बैठा दिया। नीचे गया मार्केट, नीचे गया मार्केट, यहाँ से कितना पॉइंट दिया, अगर आपने यहाँ से सेल किया होगा तो कितना पॉइंट दिया, 500 पॉइंट। करेक्ट। तो 500 पॉइंट्स देने के बाद कोई अगर बुक कर लिया तो चलो बेस्ट है, अगर वो बुक नहीं कर पाया तो सब सारे सेलर्स को निकाल दिया यहाँ पे। देखो निकाला, हाई बनाया, फिर एक भी लो नहीं ब्रेक हुआ। अगर मार्केट में इतना ही स्टेमिना था, तो तो फिर वापस लो ब्रेक करना चाहिए था यहाँ पे। फिर वो हायर हाई क्यों, हायर हाई हाई लो क्यों बनाना शुरू कर दिया। दिस इज कॉल्ड अ ट्रैप। ओके। तो देखो क्या हुआ, ये अपना रेजिस्टेंस देखो, ये हाई बनाया, देखो क्या किया इसने, हाई बनाया, लो बनाया, हाई बनाया, लो सेफ, हाई ब्रेक, लो सेफ। ठीक है। हाई ब्रेक, यहां पर फिर से शॉर्टर्स को बैठाया उसने, लो ब्रेक किया, हाई ब्रेक नहीं किया, और फिर वो शॉर्टर्स को बैठाया। ठीक है। शॉर्टर्स को बैठाने के बाद इसने लो ब्रेक नहीं किया। क्या किया इसने, इन यहाँ पे जितने भी शेयर्स थे, देखो आप, यहाँ पे जितने भी सेलर्स थे ना, उन सबको निकाल दिया इसने, सारे सेलर्स को निकाल दिया। निकाल के क्या किया इसने, नीचे क्लोजिंग दे दी, लो ब्रेक हुआ, हो गया मार्केट डंप। तो कल का मार्केट से हम लोग सीखते हैं
कि ट्रैप, ये एक ट्रैप था, ट्रैप को रिकॉग्नाइज करना है हमें। ठीक है, ट्रैप रिकॉग्नाइज कर लिया। ये सुबह 2 o'clock का मूवमेंट था। अगर आप लोग उठे होगे तो बढ़िया है, आपने ट्रेड पकड़ा होगा, ट्रैप अगर रिकॉग्नाइज करके लिया होगा तो बढ़िया है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब देखो, मार्केट ने यहाँ से मूवमेंट दे दी है, ये ले यहाँ से यहाँ तक ले, ठीक है, मार्केट ने लो भी ब्रेक कर दिया है। बट लो ब्रेक करने के बाद मार्केट ऊपर क्यों जाना चाह रहा है? कोई तो बात होगी, क्योंकि क्यों, देखो, बिना ट्रैप के मार्केट चलता नहीं है। आपको सिंपल सिंपल ट्रैप को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। ठीक है, सारा की पॉइंट सारा कुछ चलता है, प्लस आपका ट्रैप को भी आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वेट, कि या तो इन सेलर्स को निकाल दें यहाँ से, कोई अच्छा सा सेलर्स के लिए ट्रैप बनाए, फिर वापस नीचे आके क्लोज कर दे फर्स्ट, या फिर ये पूरा अच्छे से जाए यहाँ पर, इस लेग का पूरा रिट्रेसमेंट दे और उसके बाद शॉर्ट हो जाए। यही दो पॉसिबिलिटी है। तो ये दो पॉसिबिलिटी को लेकर हम लोग चलेंगे, क्योंकि हमारा जो फाइनल डेस्टिनेशन है, वो फाइनल डेस्टिनेशन देखो आप, 1 आवर का ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये है। क्यों है वो भी बताता हूँ मैं। देखो, अगर आप सीएमई, बिटकॉइन सीएमई फ्यूचर आप देखोगे ना, जाकर देखो सीएमई फ्यूचर्स, यहाँ पर एक सीएमई फ्यूचर्स ने गैप छोड़ कर रखा है। ठीक है, ये सीएमई फ्यूचर्स का जो गैप है ना, वो उसको फिल करने आएगा। अगर इसका इस लेग का पूरा रिट्रेसमेंट भी तो बचा हुआ है, तो हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं कि यहाँ तक आना चाहिए। अगर इसको नहीं आना है यहाँ पे, तो मार्केट एक स्ट्रक्चर देगा। देखो कैसे मार्केट हमें स्ट्रक्चर देगा। आप चुपचाप 1 आवर पे बैठ जाओ, ठीक है, यहाँ पर मार्केट ऐसा, अगर इसको यहाँ नहीं आना है, करेक्ट, अगर इसको यहाँ नहीं आना है, तो मार्केट क्या करेगा? मार्केट इन यहाँ से जो सेलिंग आया है, सेलिंग, ठीक है, सेलिंग आया, रिट्रेसमेंट आया, शॉर्टर्स को बैठाएगा यहाँ पे, ठीक है, सारे शॉर्टर्स को बैठाएगा, उसको यहाँ से ब्रेकआउट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देगा, ब्रेकडाउन देख के और भी शॉर्टर्स को बैठाएगा, और उसके बाद ऊपर जाके क्लोज कर देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप हम लोग ट्रेड ले सकते हैं लॉन्ग का। ये हमारा लॉन्ग का, लॉन्ग यहाँ से हम लोग ले सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब भी हमारा ये जो सपोर्ट है ना, बहुत क्रूशियल है। अगर ये 1 आवर का कैंडल यहाँ जाकर विक छोड़कर ऊपर क्लोज कर जाता है, दैट मीन्स कि मार्केट ने सेलर्स को वापस इनवाइट किया था, अब सेलर्स की एसएल लेने जाएगा। ठीक है, और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि आप 5 मिनट में आ जाओ। 5 मिनट में जो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं, इसको ये निकाल कर, ये ऐसा कुछ करे कि इसको ऐसे ये निकाल कर इसके ऊपर जाए और नीचे आकर क्लोज कर दे, और या एक छोटा सा रिट्रेसमेंट के बाद आप शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में? देखो, मार्केट को ना बहुत इजी रखना चाहिए, समझे, ज़्यादा ये वो खींच कर नहीं, चुपचाप अपने लेवल पे वेट करो। ठीक है, ये हो गया बिटकॉइन। इथेरियम भी देख लो, सेम वही कर रहा होगा, परफेक्ट। तो इथेरियम को भी वैसे ही हम लोग देखेंगे, या तो इस पूरे लेग का वो रिट्रेसमेंट दे, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है, इसको यहाँ मार कर लो, ठीक है, और इसको छोड़ दो। ठीक है, ये अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है, या तो इन सारे सेलर्स को निकाल के नीचे गिर जाए, या फिर ये पूरा रिट्रेसमेंट करे
और वहाँ ऊपर से हम लोग शॉर्ट करेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। अब चलो सोलाना पे भी आ जाते हैं। देखो सोलाना भी वही सेम वही कर रहा है, देख लो। अभी जब तक कोई ट्रैप नहीं बनेगा ना, तब तक आप ट्रेड मत लिया करो। मार्केट को देखो, ट्रैप 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 ट्रैप, कहाँ पर ट्रैप बन रहा है। देखो क्या किया इसने, ये लोअर हाई चल रहा था, ठीक है, चल रहा था। अब इसने क्या किया, हाई बनाया बट लो ब्रेक नहीं किया। ठीक है, वापस हाई के पास इसने रिजेक्शन ली और शॉर्ट, है ना। तो हम लोग को बस ट्रैप देखना है कि देखो, जब भी ट्रेंड चेंज होगा ना, ट्रेंड आपको बताएगा कि ट्रेंड चेंज कब हो रहा है। जैसे मान लो अगर हम लोग ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मार्केट यहाँ पे रिजेक्शन लिया, पहला इसने हाई नहीं ब्रेक किया, इसने आके लो ब्रेक किया। ठीक है, फिर लो ब्रेक करने के बाद ये अगर हाई ब्रेक, ये हाई भी तो ब्रेक कर सकता है, करेक्ट। तो हम लोग सेफ और सही ट्रेड लेते हैं। हम लोग यहाँ वेट करेंगे, यहाँ पे मार्केट का क्या रिजेक्शन, क्या रिएक्शन आता है। अगर कुछ रिजेक्शन कैंडल बनता है यहाँ पे, तो चुपचाप उसका रिट्रेसमेंट के बाद हम लोग शॉर्ट ले सकते हैं। और फॉर एग्जांपल अगर मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, जैसे मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, ऐसे 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 ऐसे, अब ये क्या किया, ये ऊपर गया, अभी हाई नहीं ब्रेक किया, सॉरी लो नहीं ब्रेक किया, अपना हाई ब्रेक वापस कर दिया। तो अब मार्केट जाएगा तो ये इस हाई इस लो को भी तो ब्रेक कर सकता है। तो हम लोग यहाँ वेट करेंगे, अगर यहाँ पे कोई रिजेक्शन कैंडल आता है, ट्रैप होता है, कोई कोई बायर्स ट्रैप होता है, तो यहाँ से हम लोग बाय के लिए जा सकते हैं। तो ये ट्रैप भी आपको सीखना पड़ेगा। सिंपल, आपके पुराने चार्ट्स में जाओ, जहां से भी मार्केट टर्न किया है, ठीक है, जहां से भी मार्केट टर्न किया, ऐस, ऐसा कुछ टर्निंग आया होगा, उस टर्निंग पर देखो मार्केट ट्रैप कैसे करता है, ऐसा कुछ। ठीक है, वहां पे आप जाकर देखोगे ना तो ट्रैप समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है। अगर आप लास्ट ईयर का कैंडल भी चले, लास्ट ईयर तक का भी चार्ट आप चेक कर लो, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब आते हैं हम लोग गोल्ड पे। चलो, अब देखो गोल्ड क्या कर रहा है। अपना गोल्ड क्या करना चाह रहा है, अपना गोल्ड लेवल पे टैप किया है, किया है, अच्छा सा रिजेक्शन दिया है, दिया है। बट बट क्या चल रहा है गोल्ड में, अभी देखो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, चल रहा है मार्केट में लोअर लो, कोई भी हाई ब्रेक हुआ है, नहीं हुआ। तो हमारा रिसेंट हाई क्या है, रिसेंट हाई ये है। रिसेंट लो कौन सा है, रिसेंट लो ये है। ठीक, इसने ये लो ब्रेक नहीं कर पाया, अच्छा सा ये अच्छा सा हमारा कैंडल मिला है हमें, अच्छा सा मूवमेंट मिली है। तो अब मार्केट क्या करेगा, मार्केट को करना क्या है वो देखते हैं, 15 मिनट पे चेक कर लेते हैं। देखो 15 मिनट में आ गए, करेक्ट, ये रहा हमारा हाई, रिसेंट हाई। चलो, अब इसने ना यहाँ पे देखो ये बनाया है। तो अगर हमको शॉर्ट में जाना है ना, तो यहाँ की सारी लिक्विडिटी उठाए। ठीक है, ये जो लिक्विडिटी है ना हमारी, यहाँ पे ढेर सारी, इन सारी लिक्विडिटीज को उठा ले, रिजेक्शन दे, शॉर्ट, कॉपी। और अगर हमको लॉन्ग में जाना है ना,
तो ये चुपचाप नीचे आए। ये ऐसे सीधा सीधा नहीं जा सकता ना मार्केट, मार्केट को रिट्रेसमेंट देना पड़ेगा। तो आप इस यहाँ पर रिट्रेसमेंट का वेट करो, क्योंकि ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है वो ऑलरेडी मिटिगेटेड है। तो यहाँ पे तुमको मुझे लगता नहीं है रुकने वाला है, क्योंकि ये ऑलरेडी 1 आवर को तो रिस्पेक्ट दे चुका है। ठीक है, तो अब मार्केट यही कर सकता है कि ये यहाँ के जितने शॉर्टर्स है ना, सारे शॉर्टर्स को ये निकाल दे, निकालने के बाद एक रिजेक्शन दे, और फिर हम लोग यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आज की एनालिसिस हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को हमारा एनालिसिस, हमारा वीडियो कुछ आपका हेल्प, आपका सपोर्ट करता हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हमारा चैनल और भी ग्रो हो जाए। अगर अगर ये हमारा चैनल ग्रो होगा तो आप भी हमारे चैनल के साथ ग्रो होते रहेंगे। सिंपल। ठीक है, और और हमारा चैनल पॉपुलर होगा, ताकि और भी लोग इसे वॉच करेंगे, देखेंगे, हमारी अच्छी अच्छी एनालिसिस को यूज़ करेंगे, और प्रॉफिट प्रॉफिटेबल बनेंगे, अपने सारे लॉस को रिकवर करेंगे। हम लोग यही चाहते हैं कि आपका कोई असल ना जाए, हमें आपको एक अच्छा सा एनालिसिस दे सके। और अब हमारे पीछे की जितनी भी वीडियो आप चेक करके देख लो, हमारी एनालिसिस कभी भी गलत नहीं होती, क्योंकि हम लोग सेफ ट्रेडर हैं, सेफ पॉइंट पे वेट करते हैं। हम लोग बीच में एंट्री नहीं करते। या तो हम लोग डिमांड पे बैठेंगे, या तो सप्लाई पे बैठेंगे। तो हम लोग सिर्फ बिग प्लेयर्स के फुटप्रिंट्स को पकड़ते हैं। तो बड़े प्लेयर्स का फुटप्रिंट वही सिर्फ सप्लाई और डिमांड पे ही होता है, और बीच में मार्केट कुछ भी करे, वी डोंट केयर। ठीक है, तो तो आप लोग से बस यही रिक्वेस्ट है, प्लीज हेल्प टू grow my channel. Thank you, brothers. Thank you, traders. Have a safe day. Have a profitable day. Thank you.